नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं जर्मनी के अगले सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में। तो जर्मनी के अगले सौंदर्य शास्त्री हैं कांट। तो हम कांट जो है इनके बारे में चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहेंगे बामगार्टन, क्योंकि हमने जो कल जो क्लास बताई थी उस क्लास में हम लोग चर्चा किए थे बामगार्टन की। तो जो बामगार्टन थे उनका हम आपको टाइम पीरियड बताना भूल गए थे, उनका जन्म कब हुआ और उनका मृत्यु कब हुआ था। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि बामगार्टन का जो जन्म हुआ था वो 1717 ईस्वी में जन्म हुआ था, और उनकी अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 1762 ईस्वी में। तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। बामगार्टन बामगार्टन का जन्म देखेंगे, जन्म हुआ था 1717 में और मृत्यु हुई थी 1762 ईस्वी में। ठीक, तो ये आप लोग नोट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे कांट की। तो देखिए कांट है ये अगले सौंदर्य शास्त्री हैं जर्मनी के। इनके जन्म की अगर हम चर्चा करें तो 1714 ईस्वी में कांट का जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1804 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? कांट की। अब देखिए जर्मनी के सौंदर्य शास्त्रियों में प्रथम ये दार्शनिक थे कौन? कांट, जिन्होंने सौंदर्य को बिल्कुल मुक्त माना। इनके अकॉर्डिंग सौंदर्य जो होता है वो वस्तुओं का कोई गुण नहीं होता है। इनके अकॉर्डिंग जो सौंदर्य होता है वो मानसिक स्थिति में निवास करता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग सौंदर्य जो होता है वो विशुद्ध रूप से मानसिक सृजन है और मानसिक उत्पत्ति है। इन्होंने ऐसे माना है सौंदर्य के बारे में। यही देखेंगे कि कांट प्रकृति को सौंदर्य का क्या मानते हैं? वो आदिस्रोत मानते हैं। ठीक है, प्रकृति को सौंदर्य का आदिस्रोत मानते हैं। इन्होंने कला से भी श्रेष्ठ प्रकृति को बताया है। कहीं ना कहीं इन्होंने कला का थोड़ा बहुत तिरस्कार भी किया है। ठीक, और इन्होंने सौंदर्य में रूप को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, रंग को नहीं। इन्होंने बोला है कि सौंदर्य में रूप जो है वो आवश्यक तत्व है और जो रंग है वो अनावश्यक तत्व है। ठीक, और ये जो है जो कांट है ये बामगार्टन के ही समकालीन थे कांट, और इन्होंने अपनी फेमस एक इनकी पुस्तक थी क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ठीक है, इसको नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी पुस्तक थी क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जिसमें इन्होंने सौंदर्य को दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन से दो भागों में सौंदर्य को विभाजित किया था। तो स्वतंत्र सौंदर्य और आश्रित सौंदर्य। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कांट। चलिए कांट। अब देखिए कांट का पहले हम लोग जन्म नोट करेंगे। जन्म हुआ था 1714 में। बात करें मृत्यु की तो मृत्यु हुई थी 1804 में। यहीं पर इनकी फेमस पुस्तक भी लिखेंगे आप, पुस्तक जो कि इनकी फेमस बुक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये किस सौंदर्य शास्त्री की पुस्तक है और कहां के थे? जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री हैं, तो आप बताएंगे ये कांट की फेमस पुस्तक है। ठीक है, अब इनके बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो इनके बारे में आप देखेंगे कि जर्मनी के सौंदर्य शास्त्रियों में कांट प्रथम दार्शनिक थे जिसने सौंदर्य को बिल्कुल मुक्त माना। तो नोट करेंगे जर्मनी के सौंदर्य शास्त्रियों में कांट प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने सौंदर्य को बिल्कुल मुक्त माना। इनके अकॉर्डिंग सौंदर्य जो होता है वो किन्हीं मतलब वस्तुओं में नहीं होता, वस्तुओं का कोई गुण नहीं होता है सौंदर्य इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सौंदर्य कोई वस्तुओं का गुण नहीं होता है, बल्कि सौंदर्य जो होता है वो मानसिक स्थिति में निवास करता है। बल्कि सौंदर्य मानसिक स्थिति में निवास करता है कांट के अकॉर्डिंग।
आगे उन्होंने बोला कि सौंदर्य विशुद्ध रूप से मानसिक सृजन है और उत्पत्ति है। ठीक है, सौंदर्य विशुद्ध रूप से मानसिक सृजन है और क्या बोला इन्होंने, उत्पत्ति है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। तो इन्होंने कांट ने जो है प्रकृति को सौंदर्य का आदि स्रोत बताया है। ठीक है, तो इसमें आप नोट करेंगे कि कांट ने प्रकृति को सौंदर्य का आदि स्रोत बताया है और इन्होंने कला से भी श्रेष्ठ प्रकृति को बताया है। इन्होंने कला से श्रेष्ठ किसे बताया है, प्रकृति को बताया। इन्होंने कला से श्रेष्ठ। ठीक है, कांट की दृष्टि में जो सौंदर्य होता है वो रूप में है। इन्होंने बोला है कि सौंदर्य जो है वो रूप में है, रंग में नहीं है। कांट की दृष्टि में सौंदर्य रूप में है, किसमें नहीं है, रंग में नहीं है, क्योंकि इन्होंने रंग को अनावश्यक तत्व माना है। इन्होंने रंग को अनावश्यक तत्व माना है। इन्होंने क्या माना है, रंग को, इन्होंने रंग को अनावश्यक तत्व माना है। ठीक है, यहां तक क्लियर। और इन्होंने अपनी फेमस पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट में सौंदर्य को 2 भागों में विभाजित किया है। इसे आप नोट करेंगे कांट के बारे में। कि इन्होंने क्रिटिक ऑफ जजमेंट नामक पुस्तक में सौंदर्य को 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो वो 2 कौन कौन से हैं, स्वतंत्र सौंदर्य और इसमें आएगा आश्रित सौंदर्य। ठीक, आश्रित। और ये जो कांट थे ये बामगार्टन के ही समकालीन थे। इसे भी आप लोग नोट करेंगे कि कांट बामगार्टन के समकालीन थे। ठीक है, तो आपका यहां तक क्लियर है। कोई भी क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक आई हो तो आपका सब क्लियर ही होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे जिसमें जर्मनी के अगले जो सौंदर्य शास्त्री हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और कल फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में हम लोग, जिसमें हम लोग अगले जो भी सौंदर्य शास्त्री रहेंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।